स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में आपने क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर के बैंड्स में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम आप जानते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उन रेडिएशंस के जो वेवलेंथ होते हैं उन वेवलेंथ को यदि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो डेफिनेशन देखते हैं। When electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequencies, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें वेवलेंथ का ऑर्डर कैसे इंक्रीज करता है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो ये है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले होता है बेटा कॉस्मिक रेज, फिर होता है गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, और माइक्रोवेव, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव। तो ये सारे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर बोल सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डायग्राम से। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले है गामा रेज। गामा रेज के पहले का जो स्पेस है यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, वहाँ पर कॉस्मिक रेज है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे कम वेवलेंथ होगा कॉस्मिक रेज का, और जब वेवलेंथ कम होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? कॉस्मिक रेज का। अब कॉस्मिक रेज से ज्यादा वेवलेंथ किसका? गामा रेज का। तो इसका मतलब क्या है कि गामा रेज का एनर्जी क्या होगा? कॉस्मिक रेज से थोड़ा सा कम होगा। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। यदि इस साइड से उस साइड जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगा और वेवलेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं मिडिल में कि आपको विजुअल रेज दिख रहा होगा, जहाँ पर कलर पोर्शन है उसको थोड़ा जूम आउट किया हुआ है। तो जो विजुअल लाइट का वेवलेंथ होता है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होता है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं कुछ बेसिक से टर्म जिनका यूज हम बार बार स्पेक्ट्रम में करने वाले हैं। ठीक, तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो भी हमारे पास पर्टिकुलर रेडिएशन है उसके हम जितने भी वेवलेंथ है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या होता है वो सीखते हैं। ए स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए प्रिज्म फॉर द डिस्पर्जन ऑफ रेडिएशन। तो सबसे पहले तो क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप में एक प्रिज्म होता है जिस पर हम रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, जिससे रेडिएशन क्या हो जाता है? डिस्पर्ज हो जाता है। एंड ए टेलीस्कोप। अब वो रेडिएशन क्या हो रहा है? डिस्पर्ज हो रहा, तो उसको देखने के लिए वहां पर एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। एंड ए टेलीस्कोप टू एग्जामिन द इमर्जेंट रेडिएशन विद द ह्यूमन आई। तो स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या होता है? सबसे पहले एक प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म से हम क्या करते हैं? इंसिडेंट रेडिएशन को डिफरेंट कलर के वेवलेंथ में ब्रेक करते हैं प्रिज्म की हेल्प से। अब उस जो पर्टिकुलर रेडिएशन निकल रहा वहां से प्रिज्म से उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। लेकिन आगे थोड़ा चेंज करें। हाउएवर इफ इन ए स्पेक्ट्रोस्कोप द टेलीस्कोप इज रिप्लेस्ड बाय ए फोटोग्राफिक फिल्म। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप था उसमें टेलीस्कोप को हम फोटोग्राफिक फिल्म से रिप्लेस कर रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रोग्राफ एंड द टेलीग्राफ और द पैटर्न ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन recorded on the film is called a spectrogram, और
स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोप था या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ था उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप हमने क्या किया, जो टेलीस्कोप था उसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, फोटोग्राफी फिल्म से। तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ और या फिर टेलीग्राफ, और जो पैटर्न ऑब्टेन होगा इमर्जेंट रेडिएशन का उसे बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। तो जो कुछ बेसिक से टर्म्स है उनके बारे में था। अब स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है। स्पेक्ट्रम्स आर ऑफ टू टाइप, एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब हम बारी बारी से सीखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। When the radiation emitted from some source, e.g. from sun, is directly passed through the prism and then received on the photographic plate, the spectrum obtained is called emission spectrum। तो emission spectrum क्या होता है कि जब भी किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट हो रहा उस लाइट को हम डायरेक्टली किस पे पास कर दें, प्रिज्म पर पास कर दें, और उससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा या फिर जो वेवलेंथ डिफरेंट कलर के वेवलेंथ ऑब्टेन होंगे उसको हम क्या करें, फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करें, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे बोलेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में करना क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सोर्स है उससे जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है उस एनर्जी को डायरेक्टली प्रिज्म पर पास करना है, ठीक। डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन द एमिशन स्पेक्ट्रम आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो यदि हम इस बात को देखें कि जो रेडिएशन का सोर्स है उसके बेस पर यदि हम क्लासिफाई करें तो एमिशन स्पेक्ट्रम को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर कलर के बैंड मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में हमें पर्टिकुलर कलर के बैंड न मिलके पर्टिकुलर कलर के लाइन मिलते हैं। जैसे सपोज करो एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ब्लैक कलर का प्लेट होता है, तो उसमें केवल एक या दो लाइन मिल जाए या पर्टिकुलर कलर के लाइन मिल जाए, बैंड ना मिले। बैंड का मतलब क्या, सपोज करो बैंड ऐसा होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक ही कलर के लाइन है, तो ये होता है कि बैंड मिलते हैं। तो जब बैंड मिलते हैं कलर बैंड तो बोलते हैं क्या है, स्पेक्ट्रम है कंटीन्यूअस। और जब बैंड ना मिले केवल कुछ लाइंस मिले ऐसे तो उसे बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब देखते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। When white light from any source such as sun or bulb is analyzed by passing through a prism, it is observed that it splits up into 7 different white bands of color from violet to red। तो जब भी हमने किसी भी व्हाइट लाइट को जो कि हो सकता है कि सन से आ रहा हो या फिर किसी बल्ब से आ रहा हो, उस व्हाइट लाइट को हमने डायरेक्टली एनालाइज किया, उसको सीधे प्रिज्म पर पास कर दिया, तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो व्हाइट लाइट था वो 7 कलर और बैंड्स में ब्रेक हो गया, जो कि कलर थे कहां से, वायलेट से रेड तक। These colors are so continuous that each of them merges to the next। तो ये कलर इतने कंटिन्यूअस होते हैं कि ऐसा लगता है कि एक कलर दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए। जैसे कि आप रेनबो में देखते हैं कि जो 7 कलर का रेनबो होता है उसमें 7 कलर एक दूसरे के ऊपर मर्ज होते हैं। मर्ज होने का मतलब समझो कि सपोज करो कि ये क्या है, रेड कलर है, तो रेड के जस्ट बाद दूसरा कलर हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसे लगेगा कि ये दोनों कलर एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये रेड कलर यहाँ तक दिख रहा है, बट उसके बाद इस पर्टिकुलर रीजन पे कोई कलर नहीं होता, नो कलर। उसका डिफरेंट कलर का वेवलेंथ होता
तो फिर बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रम है क्या, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि पर्टिकुलर ये कलर ये है, उसका दूसरा कलर ये है, उसका नेक्स्ट और उनका थर्ड कलर है। तो फर्स्ट और सेकंड कलर ऐसे देखेंगे आपको कि एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ठीक, these colors are so continuous that each of them merges to the next। तो जो कलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर जाते हैं, hence the spectrum is called continuous spectrum। तो जो कलर होते हैं बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आप देखिए डायग्राम से, तो कोई एक व्हाइट लाइट का सोर्स था, जिससे व्हाइट लाइट आ रही थी और इसको हमने स्लिट लगा के लाइट बीम को नैरो किया और उस लाइट बीम को हमने प्रिज्म पर पास किया। तो प्रिज्म पर पास करने के बाद हमने देखा क्या, तो जो व्हाइट कलर का लाइट था वो 7 कलर के वेवलेंथ में ब्रेक हो गया, जो कि कहां से कहां थे, रेड से लेके वायलेट तक। तो जो लाइंस थे आपको बैंड दिख रहे होंगे बेटा कंटिन्यूअस, सबसे पहले कौन सा कलर, रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये कलर बैंड एक दूसरे पर मर्ज है। अब मर्ज होने का मतलब ही कलर बैंड एक दूसरे के कंटिन्यूअस है, बीच में स्पेस नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये तो था बुक की कोऑर्डिनेट डायग्राम, बट एक्चुअल डायग्राम कैसे दिखता है वो भी आप देख लीजिए कि जैसे हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर के वेवलेंथ में ब्रेक हो जाता है और वो कलर इतने कंटिन्यूअस है कि आपको दिख पा रहा होगा कि वो एक दूसरे पर क्या है, मर्ज है। तो ये कलर एक दूसरे में मर्ज हो गए, बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में।